नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप जानते हैं ज्योमेट्रिक से कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, अगर गणित आता है तो वहां से ज्योमेट्री का सवाल आएगा, खासकर त्रिभुज का सवाल आएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, चाहे इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बिहार बीएसएससी सीजीएल टीयर 4 या बीपीएससी टीचर या स्टेट कोई भी आप एग्जाम देते हैं उसमें इस टॉपिक से अच्छा खासा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं खुद इसका एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आया। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है ट्रेंगल। ट्रेंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में समझेंगे और त्रिभुज के एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी से, इस गुण से ना आपके एग्जाम में अच्छा खासा सवाल आया हुआ है। यहाँ पे हम लोग उस प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को भी देखेंगे और देखेंगे ये कि इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे इसे बेसिक मेथड से भी समझेंगे और कैसे इसे फास्ट मेथड से भी सोल्व किया जाए, ताकि एग्जाम में दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर भी रहना चाहिए। अगर ट्रिक काम नहीं करे या भूल जाए तो बेसिक अंतर्गत काम देता है, आपको पता होगा अगर एग्जाम दिए होइएगा तो। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बातों को समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे ट्रेंगल के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप त्रिभुज से परिचित नहीं होइएगा, आप त्रिभुज से पहले भी परिचित होइएगा। त्रिभुज क्या होता है तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है, ये इसका डिफिनेशन हुआ। तो हालांकि डिफिनेशन से हमें थोड़ा बहुत समझना होगा। स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक बात सब लेकर चलते हुए चलेंगे। यहाँ देखिए कुछ मुख्य बातें, आप परिभाषा तो देख ही लिए, सुन ही लिए कि ट्रायंगल क्या होता है। तो तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में देखा जाए तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो त्रिभुज में टोटल 3 भुजा होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। 3 भुजा होते हैं कौन कौन, तो देखिएगा ए बी बी सी और ये जो ए सी देख रहे हैं, ए बी बी सी और ए सी, ये त्रिभुज की भुजा होगी। जरूरी नहीं है कि ये आपस में बराबर हो सकता है ये बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बराबर हो तो भी बेहतर, ना बराबर हो तो भी बेहतर। तो त्रिभुज में टोटल कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। त्रिभुज में टोटल कितने कोण होते हैं, तो जब भुजा 3 होगा तो कोण भी जाहिर सी बात 3 होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो कोण कितने होते हैं, तो 3 कोण होते हैं। ठीक है, 3 कोण भी होते हैं। अगर इसे हम संक्षेप में लिखें तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये मोटा मोटी कुछ बेसिक बात हो गया त्रिभुज से रिलेट करके कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है और 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। चलिए आगे आइए, और भी कुछ बात हमें ये देखना है। जो बात अभी बता है वही बात यहाँ पे नोट में आपको लिखा हुआ है कि 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, जैसा कि आपको हम पीछे बता चुके हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दा पे। हमें जो प्रॉपर्टी एक पढ़ना है वो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ना है। त्रिभुज के कोणों के योगफल के बारे में पढ़ना है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी 1 कहता है। अब इसी गुण को हमें पढ़ना है और इससे अच्छा खासा आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इस बात से हम लोग परिचित है, बच्चे से 6ठे 7वां से हम लोग परिचित है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसा कि यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं, एबीसी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों कोणों का जो वैल्यू होगा ना वो 180 होगा। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये गुण हो गया, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, गुण हो गया। अब इसी गुण धर्म के मतलब इसी तर्क या इसी गुण के आधार पे देखिए आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। एसएससी सीपीओ में, सीजीएल में अच्छा खासा यहाँ से सवाल आते रहता है। और भी वनडे सारा एग्जाम होगा। हम ज्यादा क्वेश्चन तो ऐड नहीं किए हैं, 5 क्वेश्चन को ऐड किए हैं। देखिए किस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। चलिए यहाँ पे जो सवाल आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 9:11
और 16 देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी कोनों का जो अनुपात दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 9, 11 और 16 के रेशियो में। देखिए यदि किसी त्रिभुज का कोनों का जो अनुपात है 9, 11, 16 के अनुपात में है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी फेज 12 में, देखिए 21/6/2024 का क्वेश्चन है, मतलब जस्ट हाल फिलहाल का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न का कहना है कि एक त्रिभुज है, तो चलिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये जो एबीसी है, इस एबीसी के कोनों का रेशियो दिया हुआ है, ये 9x है, ये आपका 11x है, ये आपका 16x है। पहले हम लोग बेसिक मेथड करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग बेसिक मेथड के अनुसार करते हैं, ठीक है। ये बेसिक बात आपको हम बता रहे हैं, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कि त्रिभुज है, उस त्रिभुज का जो कोनों का जो रेशियो दिया हुआ है 9, 11, 16, तो 9, 11, 16 हो गया, 9x अनुपातिक राशि मान ली x, तो 9x, 11x, 16x। और अभी जस्ट देखे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं क्या, तो हम ये बात कह सकते हैं कि 9x प्लस 11x प्लस 16x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। सबको जोड़िएगा तो 9, 11 हो गया 20, अब 20, 16 हो जाएगा 36, तो 36x बराबर हम बोल सकते हैं 180 डिग्री। तो 36 से ये कटेगा कै बार, 5 बार कट जाएगा, मतलब x बराबर आ गया 5। अब x का वैल्यू 5 आया तो हमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो डिफरेंस जो आएगा, ये जो डिफरेंस निकलेगा, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोनों का अंतर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा हो गया 16x और सबसे छोटा हो गया 9x, घटाइएगा तो कितना आ गया 7x, x के जगह पे 5 डालेंगे तो 7 बचे 5, मतलब 5 डालेंगे तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये बेसिक हो गया। अगर हमें एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न को आ जाए सॉल्व करने के लिए सिंपल हमें डिफरेंस निकालना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए डिफरेंस बराबर त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो 180 अब बट्टा हो जाएगा, बट्टा में कर देंगे 9 + 11 + 16, ठीक है, अगुना इसके कोनों का अंतर, जो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों का अंतर, तो सबसे बड़ा हो गया कितना, तो कहिएगा 9, और सबसे छोटा कितना हो गया, तो मतलब सबसे बड़ा 16, सबसे छोटा 9, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं डिफरेंस बराबर 180 डिग्री बटा तीनों भुजाओं का योग, भले जिस भी रेशियो में दिया हो, अगुने जो डिफरेंस बोल रहा था तो अंतर बोल रहा था, तो अंतर लिख दिया। अब अगर इसको आप सबको जोड़िएगा तो 180 डिग्री, अब बट्टा ही सबको जोड़ेंगे तो 36, अगुने हो जाएगा 7, ठीक है, 36 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 सते हो गया 35 डिग्री, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो आप बेसिक बात को भी नोट कर लीजिए और ये जो शॉर्ट मेथड है इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद है बात को आप समझ होइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 जो देख रहा है ये एसएससी सीपीओ 28/6/2024 को पूछा हुआ सवाल है, ये भी हाल फिलहाल का सवाल है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना है और दूसरा कोण सबसे छोटे का 3 गुना है, तो सबसे छोटे, चलिए यहाँ कुछ कटा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब सबसे छोटे कोनों का मान निकालना है हमें, मान निकाले, यही ना हमें कहा जा रहा, तो बिल्कुल यही कहा जा रहा। मतलब आपसे ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज में टोटल 3 कोण होते हैं, तो कोई एक कोण है सबसे छोटा, बच गया शेष 2, तो शेष 2 में एक जो है ना छोटा से 2 गुना है और दूसरा जो है छोटा से 3 गुना है, ऐसा प्रश्न का कहना है। देखिए एक त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज में ये कोण हो गया सपोजेट x, तो ये जो पहला कोण और ये जो दूसरा कोण है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण जो होगा सबसे छोटे कोण का 2 गुना होगा। तो अगर ये सबसे छोटा होगा तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2x, और दूसरा जो कोण होगा जी, ये हो गया सबसे छोटा, ये पहला, तो ये दूसरा, तो दूसरा जो होगा ना सबसे छोटे कोण का 3 गुना होगा, तो सबसे छोटे कोण का 3 गुना हो गया।
तो सबसे छोटे कोण का मान पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कोण इसमें यही है, x डिग्री, यही ना सबसे छोटा है, मतलब आपको ले देकर x का वैल्यू पूछ रहा है। अभी जस्ट पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो देखिए ना x 2x और जोड़ 3x, तो x में 2x जोड़ेंगे तो 3x, और 3x कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6x, और 6x बराबर 180 डिग्री, तो 6 से क्या बार कटेगा, तो 6 3 18, मतलब x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब सबसे छोटे कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उम्मीद है बात आप समझे होइएगा। हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा खासा सवाल है। प्रश्न का कहना है 3 नंबर सवाल कि त्रिभुज एबीसी में, कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एबीसी में ये लिखा हुआ है 1/2 कोण ए प्लस 1/3 कोण सी, और फिर प्लस लिखा हुआ है 1/2 कोण बी बराबर आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो कोण सी का मान ज्ञात करें, मतलब कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी और हाफ एंगल ए का और 1/3 एंगल सी का और हाफ एंगल बी का जो वैल्यू है वो 80 डिग्री के बराबर है, तो फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू, मतलब सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कौन सी का वैल्यू क्या। चलिए, तो ये डाटा हमें दिया हुआ है, और एक डाटा हम लोग ये अभी जस्ट पढ़ कर आए हैं कि कोण ए प्लस कोण बी या सी है तो सी ही रहने दीजिए, या जो जहां लिखा हुआ ना उसके ऊपर हम लिखना चाह रहे हैं ताकि बात आप तुरंत समझ पाए। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। हम लोग पढ़ क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तीनों कोण को आपस में जोड़ेंगे तो 180 होगा। ये अभी हम गुण पढ़ कर आए। ठीक है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। चलिए, तो देखिए ये जिस फॉर्मेट में दिया हुआ ना, इसको भी हम उसी फॉर्मेट में डाल देते हैं। अगर इसको क्या हम बोलते हैं कि यहाँ पे 1/2 है ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो 2 से ये कट जाएगा 90 बार, मतलब इसके जगह पर अगर हम ये लिख दें 90 डिग्री, तो मेरे ख्याल से आप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। इसको समीकरण 1 बोल दे, इसको समीकरण 2 बोल दे। ठीक है, तो यहाँ तो कोई बात है नहीं। वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू हमें निकालना है कोण सी का। तो अब सी को टारगेट करते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर हम घटा देते हैं, अगर घटाएं तो हाफ कोण हाफ, मतलब कोण a/2 कोण a/2 कोण b/2 कोण b/2, ये कट जाएगा, बचेगा सी, तो सी का प्रॉपर मान निकल जाएगा। तो जानते हैं घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, इससे ये कट जाएगा, ये हो गया आपका कोण c/2 और माइनस हो गया कोण c/3, ये आपका कट जाएगा। देखिए ना, कोण b/2 और फिर प्लस का माइनस का कोण b/2, ये कट जाएगा, और 90 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 10 डिग्री। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। बहुत सरल सा काम किया। इधर बटाबर का घटाव कीजिए, कोण सी का मान आपके सामने रहेगा। 2 3 का लसा हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कोण 3c और ये हो जाएगा कोण 2c इक्वल टू आपका हो गया 10। ठीक है, देखिए ना, 2 तिया हो गया 6, 2 से 6 भाग देंगे 3 बार लगेगा, 3 में c से तो 3c, इधर उसी प्रकार 3 में 2 से 6 भाग देंगे 2 बार, 2 गुने सी तो 2c हो गया। 3 गो सी में से 2 गो सी जाएगा तो कितना होगा, कहिएगा सी होगा। आई बटा 6 इक्वल टू 10, यहाँ ना कुछ है 10 डिग्री बटा ना कुछ है 1 दे दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही कीजिएगा तो कोण सी गुने 1 क्या हो जाएगा, कोण सी, और 6 गुने 10 कितना हो गया, तो कहिएगा 60 डिग्री। देखिए कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, उम्मीद है अब बातों को समझे होइएगा। कुछ खास नहीं था, जो डाटा दिया था उसको नोट किए, और अभी हम एक गुण पर हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। 1/2 1/ बट्टा के फॉर्मेट में था, हम भी इसको बट्टा के फॉर्मेट में डाल दिए। ठीक है, चलिए आगे आइए। इस सवाल को देखिए 4 नंबर, ये आपसे पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्जाम है, 15/11/2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है कोण a माइनस बी का जो वैल्यू है ना, ये आपको दिया हुआ है 33 डिग्री दिया हुआ है, और b माइनस सी का जो वैल्यू है ये 18 डिग्री। तो व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल।
मतलब आपको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में ये और ये डाटा दिया हुआ है, तो त्रिभुज की सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का मान बताना। त्रिभुज में 3 कोण ए बी सी, इसमें कोई सबसे छोटा होगा और कोई सबसे बड़ा होगा, तो उसी का योगफल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो जो दिया हुआ है पहले उसको नोट करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है a माइनस बी, कोण a माइनस कोण b बराबर हमें दिया हुआ है कितना, तो 33 डिग्री दिया हुआ है। फिर इसके अलावा एक चीज और दिया हुआ है, कोण b माइनस कोण c बराबर 18 डिग्री। चलिए ये तो दिया हुआ है। अब हम एक चीज ये भी तो पढ़ कर आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब हम ये पढ़ कर आए हैं कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री, ये हम पढ़ कर आए हैं। हम क्या करते हैं, हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण का मान निकालना है। हम क्या करते हैं, यहाँ भी देखिएगा तो a माइनस बी और यहाँ b माइनस सी, दोनों में देखिएगा तो b b है। अगर यहाँ से कोण a का मान निकालेंगे तो b के रूप में आएगा, यहाँ से कोण c का मान निकालेंगे तो b के रूप में आएगा, और ac का मान ac के जगह पे डालेंगे और b के रूप में दोनों रहेगा और b का b रहेगा, मतलब ले देकर b का मान निकल जाएगा। b का जो मान आएगा यहाँ और यहाँ डाल दीजिएगा, ac का भी मान निकल जाएगा। तो जल्दी से यहाँ से a का अगर मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 33 प्लस का कोण b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस c है ना, तो c बराबर क्या लिखिएगा, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये लिखा जाएगा कोण b माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ई कहिएगा कैसे, तो देखिए ई प्लस इधर आया था तो माइनस होता, ई प्लस में रहता, माइनस को इधर फेंकते तो जो माइनस में था वो हो गया प्लस में, जो प्लस में था वो हो गया माइनस में। मान डालिए, जिसका जो वैल्यू है ना उस वैल्यू को डालिए। तो देखिए ए के जगह पे आप लिखिएगा 33 डिग्री, 33 डिग्री और प्लस हो गया बी, ए के जगह पे प्लस बी अपने जगह पे बी का बी है, और कोण सी के जगह पे बी माइनस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। चलिए बी 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 मतलब आप बोल सकते हैं 3b, ठीक है, प्लस और 33 में से 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 33 में से 18 जाएगा तो हो गया ये आपका मतलब 15 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का 15 उधर फेंक दीजिएगा तो माइनस का 15, तो 3b बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 180 डिग्री माइनस हो गया 15 डिग्री, मतलब 3b बराबर कितना निकल जाएगा, घटा लीजिए तो कितना हो गया 165, तो ये हो गया 165, ठीक है। 3 से काटिएगा तो 5 तिया हो गया 15 और फिर 5 तिया 15, मतलब b का जो वैल्यू आ रहा है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोण b का जो मान आ रहा है 55 डिग्री आ रहा है। इस हिसाब से कोण a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जिसे यहाँ पे 55 डालिएगा तो 55 में 33 जोड़िएगा तो आप बोल सकते हैं कोण a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 88 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण c निकाल लीजिए, यहाँ पे आप क्या डाल दीजिए, यहाँ पे आप 55 डिग्री डालिए, तो 55 डालिएगा तो 55 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 55 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गया तो 7, ये 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीनों कोण निकल गया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा हो गया 88 और सबसे छोटा हो गया 37, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे 87 और 37 को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 8 7 हो गया 15 और 8 4 हो गया 12, मतलब 125 डिग्री आ रहा है, मतलब ऑप्शन आपका बी आंसर। उम्मीद है बातों को आप समझे होइएगा, ठीक है। चलिए सेम ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 5 नंबर, सेम इसी टाइप का जैसे अभी 4 सॉल्व किए हैं, जैसे अभी 4 सॉल्व किए हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन 5 है। आप खुद से इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये था त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी, एक था त्रिभुज मतलब ये जो हम पढ़े हैं एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़े हैं, त्रिभुज के कोणों के योगफल के बारे में पढ़े हैं। जल्द ही इसके और भी प्रॉपर्टीज और भी रिलेटेड वीडियो, चाहे ज्योमेट्री से हो, चाहे मेंसुरेशन से हो, चाहे ट्रिगो से हो, सभी का हम लोग बारी बारी अच्छे से अध्ययन करेंगे। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे, चाहे सीजीएल का, बिहार एसएससी का एग्जाम दे या बीपीएससी टियर 4 का एग्जाम दे, सब में ये कॉमन पोर्शन है। गणित सब में लगभग एक ही पढ़ना है, थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है लेवल, लेकिन ले देकर पढ़ना सब में एक ही है, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बातों को आप रिलेट कर पाए होइएगा।
ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।